नमस्कार दोस्तों। आजकल डायबिटीज यानी शुगर एक ऐसी खतरनाक समस्या हो गई है जो लगभग हर 3 में से 2 घरों में पाई जा रही है, जिसके कारण सबसे बड़ी समस्या क्या है कि शुगर होती है, लोग लीनियंटली लेते हैं और जिसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो जानते नहीं हैं। क्या आप जानते हैं डायबिटीज के बढ़े हुए लेवल के कारण एक पेशेंट का पैर काटना पड़ सकता है, उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, उसकी किडनी फेल हो सकती है, इवन लकवा मार जाना, पैरालिसिस जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसके कारण? डायबिटीज के कारण। अब लोग क्या होते हैं, डायबिटीज को बड़ी लाइटली लेते हैं कि ठीक है डायबिटीज हो गई ना, क्या होगा, सबको तो होती है, कोई दिक्कत नहीं है, खा लो, जिसके कारण उनको ऐसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है, जब लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायबिटीज हुई क्यों? असल में क्या होता है, आप जब भी देखते हैं कि किसी भी पेशेंट को डायबिटीज है तो डॉक्टर उसे क्या दे रहे होते हैं? इंसुलिन दे रहे होते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है, यही सबसे बड़ा कारण है आपके डायबिटीज का। डायबिटीज में होता क्या है, हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियाज। अब वो पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाता है। और ये इंसुलिन क्या करता है, जो भी हम खाते हैं, आपने चाहे बर्गर खाया, मोमोज खाया, रोटी खाई, चावल खाए, दाल खाए, जो भी कुछ खाया, जब वो डाइजेस्ट होता है तो हमारी बॉडी में वो शुगर के रूप में बदल जाता है, ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। अब उस ग्लूकोज का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देना, लेकिन वो खुद से नहीं दे सकता एनर्जी। उसके लिए हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है, उस इंसुलिन को काम करना पड़ता है। इंसुलिन हमारे सेल तक जाती है, दरवाजा खटखटाती है और कहती है ये लो जी, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करो। यानी इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी में बन रहे ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना, और सेल उसको कंज्यूम करते हैं और उसके बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं, सुनते हैं, जो भी काम करते हैं वो उस एनर्जी के कारण ही कर पाते हैं। लेकिन जब लोगों के शरीर में समस्या आ जाती है किसकी? इंसुलिन रेसिस्टेंट की, यानी आपके जो सेल है वो इंसुलिन को मना कर देते हैं, भाई हम नहीं सुन रहे आपकी बात, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल वहीं तक बना रहता है और ब्लड के साथ फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपके ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़े हुए आते हैं। या फिर एक और समस्या देखी जाती है, जिन लोगों का वजन बढ़ जाता है उनकी बॉडी में इंसुलिन की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हमारा जो पेनक्रियाज है उसका प्रोडक्शन इंसुलिन का उतना ही रहता है जितना वो करता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरी तरीके से ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये तो दिक्कत हो गई जिसको शुगर हो गई, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये पता लगा सके कि भाई हमें शुगर होने वाली है? तो बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों को थोड़ा सा भी खाना खाने में अगर आप देखते हो कि आपको एनर्जी मिल रही है लेकिन साथ में आपका फैट बढ़ रहा है, कुछ ही महीनों में आप देख रहे हो कि आप कुछ भी खा रहे हो और आपका फैट बढ़ता जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा आपका इंडिकेशन है कि आने वाले 4 साल, 5 साल या 6 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में फैट बढ़ा रहा है। अब ये फैट क्यों बढ़ा रहा है, समझो इस बात को। आपने जो खाना खाया उसकी वजह से ग्लूकोज बना, लेकिन ये पूरी तरह ग्लूकोज आपके सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो इंसुलिन की बात है वो सेल नहीं मान रहे हैं, तो मतलब इंसुलिन भी बॉडी में बन रहा है और वो इकट्ठा हो रहा है, और इसके इकट्ठा होने की वजह से आपकी बॉडी में फैट आना शुरू हो जाता है, मोटापा आना शुरू हो जाता है, और यही मोटापा आगे चलकर आपको डायबिटीज का रोगी बना देता है। तो अगर आप समय रहते चाहते हैं कि आपको अपने आप को बचाना है डायबिटीज से, या मान लीजिए आपको डायबिटीज हो भी गई है और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को डायबिटीज से बाहर लाना चाहते हैं, तो एक सही ट्रीटमेंट सही समय पर लेना बहुत जरूरी है। अब कौन सा ट्रीटमेंट, क्या एक्सरसाइज, क्या डाइट चार्ट, अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, जान सकते हो कि किस तरीके से आप अपनी शुगर की समस्या को रिवाइव कर सकते हो।